फिल्म लक्ष्मी एनटीआर की रिलीज पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाज से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि फिल्म शुरू से ही तनाजे का शिकार बन गई है। राम गोपाल वर्मा की लक्ष्मी एनटीआर को 29 मार्च को मुल्क और बैरून मुल्क में रिलीज होनी थी, लेकिन तनाजे की वजह से मूवी पर खतरात के बादल मंडराने लगे। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम के बानी एनटीआर रामाराव की जिंदगी पर मबनी राम गोपाल वर्मा की फिल्म है। ये न्यूज़ 18 का खुसूसी प्रोग्राम एजेंडा इंडिया में बीजेपी सदर अमित शाह ने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की। उन्होंने बंगाल और ओडिशा में जीत का दावा किया है। तो बहुत सारे क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट में हम हमारी टैली बढ़ाने जा रहे हैं। बंगाल के अंदर लगभग हम हाफ आधे से ज्यादा सीट जीतकर बाहर आएंगे। उड़ीसा के अंदर भी आप चौंकेगा मत, मैं बता देता हूं, उड़ीसा के अंदर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आज मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। ये सारे क्षेत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार संभावना लेकर खड़े। तो नॉर्थ ईस्ट में आपके पास 24 में से 8 सीटें थी और इन 63 सीटों में करीब अभी आपके पास 3 सीट है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा मिलाकर। तो यहां पर कितनी बढ़ोतरी देखते हैं? वेस्ट बंगाल में आप 23 सीट के समय में बात कर रहे थे। बंगाल के अंदर मिनिमम हम 23 सीटें जीतेंगे। 23। और यहां पर भी हम सरकार बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आधे से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एनडीए नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेडा का हमारा जो गठबंधन है ये लगभग 20 या 21 सीटें जीतेगा। नॉर्थ ईस्ट में आज कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं बची। बीजेपी लीडर सुष्मित पात्रा ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह महज दावा है। दरअसल नवीन पटनायक फिर से एक बार उड़ीसा के वजीर आला बनने वाले हैं। Obviously will say that they are trying to do better, but when the results on 23rd May 2019 will come out, you will see that the Biju Janata Dal and Naveen Babu will be re-elected for the 5th time, for a record 5th time in Odisha. So the BJP and its leadership does not have any issues. Over the last 5 years, they haven't done anything for the people of Odisha. There have been major aspects such as the special category status, Mahanadi issue, Polavaram issue. 33 programs have been slashed. 8 programs have been stopped for the people of Odisha. So all of this has not gone down well with the people of Odisha, and they will respond resoundingly in favor of the Biju Janata Dal in the coming election. आज सेंसेक्स और निफ्टी की दिन की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल आया है। सेंसेक्स में 283.50 का उछाल आया, जबकि निफ्टी में 72.65 का उछाल आया है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स इस वक्त 38,956.41 पर है, वहीं निफ्टी 11,696.55 पर है। वाज़ेह है जुमे के दिन भी सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखने को मिला था। जुमे के दिन सेंसेक्स में 127 पॉइंट्स और निफ्टी में 53 पॉइंट्स का उछाल आया था। बिहार में 1,765 उर्दू मुलाजमीन की तकर्री हुई है। हुकूमत के ऐलान के बाद भी तकर्री का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। उर्दू डायरेक्टोरेट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि इंतखाबात के फौरन बाद बहाली का मरहला शुरू किया जाए। बिहार में कई दहाई के बाद होने वाले उर्दू मुलाजमीन की बहाली के ताल्लुक से मुहिब्बान उर्दू में काफी खुशी का माहौल कायम था। उम्मीद थी कि लोकसभा इंतखाबात के कब्ल बहाली का मरहला पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से तमाम मरहले को पूरा करने के बाद भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस ताल्लुक से संजीदा नहीं हुई और इंतखाबात का ऐलान हो गया। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। डायरेक्टोरेट ने हुकूमत से अपील की है कि इंतखाबात के बाद इस ताल्लुक से कार्रवाई की जाए। हमने जो लिखा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस पर सामान्य प्रशासन के साथ एक बैठक भी रखी गई है जिसको हल कर लिया जाएगा। उसमें वो जो 10% नए रिजर्वेशन का रोस्टर है उसको भी शामिल किया जाना है, तो वो भी मुकम्मल कर लिया गया है नए रोस्टर के हिसाब से। चुनाव के बाद जो है ये इसकी पूरी उम्मीद है कि ये 1765 की वैकेंसी आ जाएगी। उधर मुहिब्बान उर्दू की खुशी भी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। उर्दू हलके ने भी हुकूमत को इंतखाबात के बाद इस मसले पर गौर करने की अपील की है। ये बहालियां लगभग
2 दहाइयों के बाद या उससे भी कुछ ज़्यादा वक्त होगा ये हो रही है। जाहिर है कि बहुत बेसब्री से उर्दू आबादी को और बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनको इसका इंतज़ार है। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद इलेक्शन से कबल ये हो जाएगा या जगहें आ जाएंगी, इश्तिहार इसका निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि उर्दू डायरेक्टरेट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया है सिफारिश, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव के फौरन बाद ये बहालियाँ या इश्तिहारात आ जाएंगे। और वाक़ई है कि बड़ी तादाद में उर्दू से आला तालीम हासिल करने वाले नौजवान बेरोजगार हैं। उर्दू मुलाजमीन की बहाली का मरहला शुरू होगा तो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी और उर्दू का फरोग भी मुमकिन होगा। मुहिब्बान उर्दू ने हुकूमत से इंतखाबात के बाद इस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नीम के कत्ल केस में मलेशिया की एक अदालत ने एक खातून को कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने डुआन थी होंग को 3 साल 4 महीने कैद की सजा सुनाई है। जनूबी नेपाल में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की जद में आकर कम से कम 27 अफराद हलाक जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। तूफान से 12 और पारसा अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मियों का इलाज चल रहा है। जंगी पैमाने पर राहत कारी जारी है। नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है।